इतिहास में जासूसी के कई किस्से दर्ज हैं, लेकिन महिला जासूसों के कारनामे उनमें सबसे अलग हैं। ये महिला जासूस लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर अपना काम निकाल लिया करती थी। इसका इस्तेमाल आज भी होता है। सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट तक बता दिया गया है। कहीं सीमा हैदर माता हारी जैसी खतरनाक जासूस तो नहीं? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर कौन है माता हारी? चलिए आपको बताते हैं इस खतरनाक जासूस माता हारी के बारे में, जो अपने हुस्न और तेज दिमाग की बदौलत जासूसी की दुनिया में राज करती थी। साल 1876 नीदरलैंड्स के लीवार्डेन में पैदा हुई माता हारी दुनिया घूमने की चाहत रखती थी। माता हारी ने 18 साल की उम्र में अपने दोगुने उम्र के एक डच सैन्य अधिकारी से शादी की, जो इंडोनेशिया में रहता था। माता हारी का पति शराबी था, जो रोज शराब पीकर उसे यातनाएं देता और मारता था। माता हारी को इस दौरान 2 बच्चे भी हुए। साल 1902 में माता हारी ने पति के व्यवहार से तंग आकर उसे छोड़ दिया और फिर अपने बच्चों को लेकर पड़ोसी देश फ्रांस चली गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस आकर माता हारी डांस सीखने लगी। यहीं पर उन्होंने पुरुषों को डांस की मदद से अपने चंगुल में फंसाया। धीरे धीरे माता हारी अपने उत्तेजक डांस से पूरे फ्रांस में मशहूर हो गई। अब जरा सीमा हैदर और माता हारी का मिलता जुलता एंगल भी देख लीजिए। सीमा हैदर की शादी भी 18 साल की उम्र में हो गई। उसका पति भी शराब पीकर उसे मारता पीटता था। सीमा का पति भी उससे दूर सऊदी अरब में रहता है। सीमा अपने पति से तंग आकर अपने बच्चों के साथ पड़ोसी देश भारत आ गई और भारत में सुर्खियों में आने के बाद अब वो पूरे देश में मशहूर हो गई। तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर और माता हारी की स्टोरी मिलती जुलती दिख रही है। चलिए फिर से आते हैं माता हारी की कहानी पर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान माता हारी की काबिलियत देख जर्मनी ने इन्हें फ्रांस की जासूसी के लिए भेजा। माता हारी फ्रांसीसी सेना के अफसरों को अपने डांस से लुभाती और उनके राज पता करती। यह सिलसिला कई सालों तक चला, लेकिन एक दिन माता हारी का ये राज खुल गया और फ्रांस की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। माता हारी की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वह पहले फ्रांस की जासूस थी और पैसों के लालच में पड़कर जर्मनी के लिए भी जासूसी करने लगी। यानी माता हारी अब डबल एजेंट बन चुकी थी। साल 1917 में माता हारी को पेरिस में उनके होटल रूम से अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद उन्हें 50,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया और 15 सितंबर 1917 में गोलियों से भूनकर मौत की सजा दे दी गई। वहीं सीमा हैदर की कहानी में लव, गेम, धोखा और जासूसी का एंगल भी है। आखिर 5वीं पास औरत 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से दुबई, फिर दुबई से नेपाल और फिर नेपाल से भारत तक का सफर कैसे तय कर सकती है? इंडियन एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि कहीं सीमा हैदर का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से तो कोई कनेक्शन नहीं। उसका फोन क्यों टूटा और उसने सिम क्यों बदला? फर्राटेदार अंग्रेजी, ओवर स्मार्टनेस का राज क्या है? एजेंसियां ऐसे तमाम पहलुओं और कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है।